हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज बच्चों हम आपके लिए एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है और टॉपिक है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये डायग्राम भी पूरा का पूरा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों। आपकी एनसीईआरटी में एक ही पेज पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के डायग्राम दिए हुए बच्चों। और आज हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है वन पेयर टेस्टिस का, वन पेयर वासा डिफरेंशिया, एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के पहले एक मशरूम शेप ग्लैंड पाई जाती है बच्चों जिसे यूट्रिकुलर ग्लैंड या इसे मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके अलावा फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड और 1, 2, 3 लेफ्ट फैलोमियर, राइट फैलोमियर एंड वेंट्रल फैलोमियर, जिसे तुम्हारी एनसीईआरटी में कहीं कहीं गोनेडोफाइसिस भी कहा गया है। तो इतने सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बच्चों बनता है तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर देखा गया है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उस पर एकाध न एकाध क्वेश्चन नीट पे कई बार पूछे गए। क्लियर बच्चों? तो अब ध्यान से इस डायग्राम को देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, जिससे सारी बातें आपको बच्चों क्लियर हो जाए। वन पेयर टेस्टिस पाया जाता है ऑन द लैटरल साइड ऑफ 4th, 5th एंड 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। लैटरल साइड ऑफ 4th, 5th एंड 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। हर टेस्टिस 3 या 4 छोटे-छोटे लोब्स का बना होता है बच्चों। यहां पर शुरू होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान वो सारी प्रक्रियाएं होंगी जिसका जिक्र मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी में किया था कि टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली स्पर्मेटोगोनियल सेल्स डिवाइड करती हैं एंड अंडरगोस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले बनेंगे स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड एंड अल्टीमेटली स्पर्म, जिसे स्पर्मेटोजोआ या मेल गैमीट भी कह सकते हो बच्चों। तो टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होने के बाद बनेंगे मेल गैमीट। ये मेल गैमीट कहां से पास होते हैं बच्चों? वासा डिफरेंशिया से। और वासा डिफरेंशिया आकर के 8th एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ कॉकरोच में ओपन करती है इजैकुलेटरी डक्ट में। कहां ओपन करती है बच्चों? इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि 8th सेगमेंट में पाया जाता है। यहां पर बने हुए मेल गैमेट जब इजैकुलेटरी डक्ट में आते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान समझना, इजैकुलेटरी डक्ट के जस्ट पहले या कह सकते हो जस्ट एबव या इन द बिगिनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, यहां पर बच्चों एक मशरूम शेप ग्लैंड पाई जाती है जो कि 6th एंड 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में वेंट्रल साइड पर होती है। इसे यूट्रिकुलर ग्लैंड या इसे मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहा जाता है। तुम्हारी एनसीईआरटी में से मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहा गया है। ये जो मशरूम शेप ग्लैंड होती है बच्चों, ये इजैकुलेटरी डक्ट के जस्ट पहले पाई जाती है। इसका अगर हम डिटेल की बात करें तो इसमें बच्चों 3 स्ट्रक्चर पाते हैं। पहला सेमिनल वेसिकल, दूसरा शॉर्ट सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जिसे यूट्रिकुलर रिवायर भी कहते हैं। ये जो बीच में सेंट्रल ट्यूब्यूल होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, इन्हें शॉर्ट सेंट्रल ट्यूब्यूल या यूट्रिकुलर रिवायर कहा जाता है। और तीसरा पार्ट आप देखो बच्चों, पेरिफेरी पर कुछ लंबे-लंबे ट्यूब्यूल्स होते हैं, इन्हें लॉन्ग पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स या यूट्रिकुलर मेजर कहा जाता है। तो बच्चों इजैकुलेटरी डक्ट से जस्ट पहले एक मशरूम शेप ग्लैंड पाई जाती है। उस मशरूम शेप ग्लैंड को यूट्रिकुलर ग्लैंड या मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहा जाता है। ये 6th एंड 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती है, यूजुअली वेंट्रल साइड पर है। और इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला सेमिनल वेसिकल, दूसरा शॉर्ट सेंट्रल ट्यूब्यूल या यूट्रिकुलर रिवायर और तीसरा लॉन्ग पेरिफेरल ट्यूब्यूल या यूट्रिकुलर मेजर। और ये तीनों पार्ट अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यूट्रिकुलर ग्लैंड कॉकरोच की बॉडी में 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। कौन कौन से? ध्यान से देखो हमारे साथ। पहला पार्ट है सेमिनल वेसिकल। मेल गैमेट जो टेस्टिस से बनने के बाद आते हैं, सबसे पहले आकर सेमिनल वेसिकल में स्टोर होते हैं। तो सेमिनल वेसिकल का फंक्शन हुआ स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स या मेल गैमेट। दूसरा शॉर्ट सेंट्रल ट्यूब्यूल, ये सेक्रेट करते हैं न्यूट्रिटिव फ्लूइड फॉर मेल गैमेट, जिससे मेल गैमेट को न्यूट्रिशन मिलता है। और तीसरा लॉन्ग पेरिफेरल ट्यूब्यूल, इसका काम ये होता है कि इसका केमिकल इस मेल गैमेट के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, जो कि बच्चों आगे चलकर स्पर्मेटोफोर की इनर लेयर बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग पेरिफेरल ट्यूब्यूल दैट फॉर्म्स द इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। एक बार फिर से बच्चों, टेस्टिस वन पेयर लैटरल साइड पाता है 4th, 5th एंड 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। वहां पर शुरू होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और बनते हैं मेल गैमेट्स या स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। पास होते हैं वासा डिफरेंशिया से, आते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में और इजैकुलेटरी डक्ट से जस्ट पहले मशरूम शेप यूट्रिकुलर ग्लैंड है। उसके बच्चों 3 पार्ट हैं। पहला सेमिनल वेसिकल जिसमें मेल गैमेट स्टोर होते हैं,
दूसरा शॉर्ट सेंट्रल ट्यूब्यूल जो मेल गैमेट के न्यूट्रिटिव फ्लूइड सीक्रेट करती है, और तीसरा है लॉन्ग पेरिफेरल ट्यूब्यूल जो मेल गैमेट के चारों तरफ एक लेयर बना लेती है जो आगे चलकर बच्चों इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर बन जाती है। क्लियर? इसका जिक्र मैं आगे दोबारा भी करूंगा। तो हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को मशरूम शेप्ड यूट्रिकुलर ग्लैंड का फंक्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों यूट्रिकुलर ग्लैंड या यूट्रिकुलर डक्ट, यूट्रिकुलर ग्लैंड के बाद बच्चों इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट की जो दीवारें होती हैं दैट्स द ग्लैंडुलर एंड मस्कुलर, और ये जो केमिकल सीक्रेट करती है वो स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ एक लेयर बनाती है जो कि आगे चलकर बच्चों स्पर्मेटोफोर की मिडिल लेयर हो जाती है। तो मिडिल लेयर इज सीक्रेटेड बाय इजैकुलेटरी डक्ट। इसका मतलब इजैकुलेटरी डक्ट का एक काम ये हुआ कि वो स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ बच्चों मिडिल लेयर ऑफ सीक्रेट कर देती है स्पर्मेटोफोर की। क्लियर? ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे चलकर या कह सकते हो एब्डोमेन के हाइंड एंड पर या पोस्टीरियर एंड पर, लेकिन वेंट्रल सरफेस पर, कहां पर? वेंट्रल सरफेस पर ओपन करती है बाय मेल गोनोपोर या मेल जेनाइटल पोर, ये वेंट्रल साइड होता है। और अगर आपसे पूछा है किस फैलोमियर में ओपन करती है तो आंसर क्या होगा? वेंट्रल फैलोमियर। इसका मतलब इजैकुलेटरी डक्ट दैट सीक्रेट्स द मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर एंड इट ओपन्स एट हाइंड एंड या पोस्टीरियर साइड पर, लेकिन वेंट्रल सरफेस पर ऑन वेंट्रल फैलोमियर, और जिस ओपनिंग से ओपन करती है बच्चों उसे मेल गोनोपोर या मेल जेनाइटल पोर कहा जाता है। क्लियर? तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों वो है फैलिक ग्लैंड, या इसे बच्चों कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी कहा जाता है। नीट पे कई बार पूछा गया है। फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड ये मेनली 6 एब्डोमिनल सेगमेंट के वेंट्रल साइड में पाई जाती है। इसका जो सिक्रीशन होता है बच्चों फैलिक डक्ट से पास होता है, और फैलिक डक्ट हाइंड एंड या पोस्टीरियर एंड पर अगर ओपन करती है बच्चों लेफ्ट फैलोमियर में, कहां ओपन करती है? लेफ्ट फैलोमियर में। और जहां पर ये ओपन करती है बच्चों ये एक्चुअली में टिटिलेटर, स्यूडोपेनिस, और यहां पर जो तीन सॉफ्ट लोब होते हैं उसके बीच में, ये भी हाइंड एंड पर होता है लेकिन वेंट्रल सरफेस पर। ये हमेशा ध्यान रखना, हाइंड एंड ऑन वेंट्रल सरफेस। और इसका काम ये होता है, ये चीज बहुत ऐसा लग रहा होगा बच्चों बहुत दूर है लेकिन ये सब बहुत पास होते हैं। फैलिक ग्लैंड का सिक्रीशन स्पर्मेटोफोर के बाहर एक और लेयर सीक्रेट कर देता है बच्चों जो आगे चलकर आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर बनाती है। इसका मतलब स्पर्मेटोफोर में 3 लेयर होती है जो कि तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर सीक्रेट करते हैं। इसका चेक अभी आगे मैं करता हूं। तो एक बार फिर से बच्चों फैलिक ग्लैंड जिसका दूसरा नाम कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी है, ये 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती है वेंट्रल साइड पर। इसकी जो डक्ट होती है फैलिक डक्ट वो आकर के हाइंड एंड पर लेफ्ट फैलोमियर में ओपन करती है ऑन द वेंट्रल सरफेस, और इसका काम ये होता है बच्चों कि स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ एक लेयर बनाती है जो कि सबसे बाहर की हो जाती है, दैट फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। हमारे ख्याल से ये डायग्राम बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? यहां पर आप ध्यान से देखो बच्चों पोस्टीरियर साइड पर या हाइंड एंड पर, लेकिन वेंट्रल सरफेस पर यहां पर कुछ एसेसरी या एक्स्ट्रा मेल जेनाइटल ऑर्गन्स पाते हैं। एक्स्ट्रा मेल जेनाइटल ऑर्गन या एसेसरी मेल जेनाइटल ऑर्गन्स कह सकते हो। इन्हें फैलोमियर्स या गोनेपोफाइसिस भी कहा जाता है बच्चों। ये हार्ड काइटिन के बने होते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड काइटिन के बने होते हैं, और इन तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एसिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है? एसिमेट्रिकल। और ये एक तरीके से पॉपुलेशन के दौरान फीमेल कॉकरोच को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो अब ध्यान से देखो बच्चों एट हाइंड एंड या पोस्टीरियर एंड पर वेंट्रल सरफेस पर यहां पर पाए जाते हैं बच्चों जिन्हें हम गोनेपोफाइसिस या फैलोमियर्स भी कहते हैं। ये फैलोमियर्स तीन होते हैं, लेफ्ट साइड पर लेफ्ट फैलोमियर, मिड वेंट्रल साइड ऑफ राइट साइड पर राइट फैलोमियर, और वेंट्रल सरफेस से बच्चों वेंट्रल फैलोमियर्स पाए जाते हैं। इन्हें मेल गोनेपोफाइसिस भी कहा जाता है। ये बच्चों एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ध्यान रखना एसिमेट्रिकल, और ये 3 तरह होते हैं, लेफ्ट राइट एंड वेंट्रल फैलोमियर। और ये तीनों का स्ट्रक्चर बच्चों हमारी एनसीईआरटी में यहां बना हुआ है। आप देखो जो लेफ्ट फैलोमियर होता है उसमें एक टिटिलेटर होता है, एक स्यूडोपेनिस और 3 छोटे-छोटे लोब्स। ये है राइट फैलोमियर, और ये है बच्चों वेंट्रल फैलोमियर, और यहीं पर ओपन करती है मेल गोनोपोर या मेल जेनाइटल पोर से इजैकुलेटरी डक्ट। इन तीनों स्ट्रक्चर को बच्चों मैंने यहां अलग से बना दिया है जिससे तुमसे गलती ना हो। आप तीनों को अगर ध्यान से देखो तो ये तीनों एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, पॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। कैसे? यहां सबसे पहले बच्चों लेफ्ट फैलोमियर में ब्रॉड बेस पाई जाती है। बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर स्ट्रक्चर पाता है टिटिलेटर, ध्यान रखना नीट में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान रखना पूछा ही गया है। टिटिलेटर इसमें एक लॉन्ग आर्म होती है और एक छोटा सा कर्व हुक होता है। ये है स्यूडोपेनिस, और 1 2 3 छोटे-छोटे सॉफ्ट लोब्स होते हैं, और जो बीच वाला लोब्स होता है इसमें छोटे-छोटे काइटिन के बने स्पाइस होते हैं। इस चीज को एक अलग से नाम दिया गया दैट कॉल्ड एस्पिरेट।
टिटिलेटर का काम होता है कि फीमेल कॉकरोच के ऊथिकल चेंबर को ओपन करना। ऊथिकल चेंबर फीमेल कॉकरोच का पार्ट होता है, उसको ओपन करना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। स्यूडोपेनिस फास्ट कॉपुलेटरी ऑर्गन जैसा काम करता है, जिससे मेल गैमीट स्पर्मेटोफोर से चले जाए ड्यूरिंग कॉपुलेशन फीमेल कॉकरोच के स्पर्मेथकी में जाकर स्टोर हो जाते हैं। स्पर्मेथकी इज द पार्ट ऑफ फीमेल कॉकरोच, और यहां से जब मेल गैमीट स्यूडोपेनिस फास्ट पेनिस कह सकते हो बच्चों से, स्यूडो पॉपुलेशन की सहायता से स्पर्मेटोफोर के थ्रू जाते हैं मेल गैमीट और फीमेल कॉकरोच के जो स्पर्मेथकी होता है उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो अब देखो टिटिलेटर का काम क्या है बच्चों, ये फीमेल कॉकरोच ऊथिकल चेंबर को ओपन करता है, स्यूडोपेनिस एक्ट्स एज द कॉपुलेटरी ऑर्गन, और बाकी जो सॉफ्ट लोब्स होते हैं वो फीमेल कॉकरोच को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। दूसरा है बच्चों राइट फेलोनियर। राइट फेलोनियर में बच्चों एक ब्रॉड बेस पाई जाती है, एक सिकल शेप्ड हुक होता है, एक बड़ा सा लोब होता है, इसे कहते हैं सेरेट लोब, और सेरेट लोब की जो मार्जिन्स होती हैं वो आप ध्यान से देखो आरी की धार जैसी होती है, शॉर्ट टूथेड एज या मार्जिन्स, और इसमें दो लार्ज टीथ पाए जाते हैं। इसका मतलब राइट फेलोनियर में भी बच्चों कुछ लोब्स होते हैं, ध्यान रखना, सेरेट लोब, सिकल शेप्ड लोब, हुक, और जो सेरेट लोब की मार्जिन होती है वो आरी की धार जैसी होती है। इसका काम भी होता है फीमेल कॉकरोच को होल्ड करना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तीसरा है बच्चों वेंट्रल फेलोनियर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इजैकुलेटरी डक्ट को ओपन करना थ्रू मेल जेनिटल पोर या मेल गोनोपोर। इसके बाद बच्चों स्पर्मेटोफोर, ध्यान से देखो, स्पर्मेटोफोर 1.3 मिलीमीटर का स्ट्रक्चर होता है, पेयर शेप होता है, और स्पर्मेटोफोर के अंदर आप देखो क्या भरे हुए बच्चों, स्पर्म्स या मेल गैमीट या स्पर्मेटोजोआ, और इसमें 3 लेयर है, इनर लेयर, मिडिल लेयर, आउटर लेयर, और ये तीनों नॉन सेलुलर लेयर होती हैं। इससे 3 बच्चों अलग अलग स्ट्रक्चर सेक्रेट करते हैं, जिसका जिक्र मैंने यहाँ पर किया था। फिर से देख लो, इनर लेयर सेक्रेटेड बाय लॉन्ग पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स ऑफ यूट्रिकुलर ग्लैंड, मिडिल लेयर सेक्रेटेड बाय इजैकुलेटरी डक्ट, एंड आउटर लेयर सेक्रेटेड बाय फैलिक ग्लैंड। तो बच्चों स्पर्मेटोफोर एक पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, 1.3 मिलीमीटर का डायमीटर होता है, और मेल गैमीट्स मेल कॉकरोच से फीमेल कॉकरोच तक, ध्यान रखना, मेल गैमीट्स मेल कॉकरोच से फीमेल कॉकरोच तक इसी स्पर्मेटोफोर की सहायता से जाते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोफोर के अंदर क्या भरे हुए हैं बच्चों, स्पर्म्स, और ये स्पर्मेटोफोर 3 नॉन सेलुलर लेयर से कवर्ड होता है, एंड दैट इज सेक्रेटेड बाय 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये सब नीट के पुराने क्वेश्चंस हैं बच्चों, ध्यान रखना, इनर लेयर बाय लॉन्ग पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स, मिडिल लेयर बाय इजैकुलेटरी डक्ट, एंड आउटर लेयर बाय फैलिक ग्लैंड। इस डायग्राम को बच्चों एक बार फिर से देखो, अगर हम इसे कहें फोर एंड, जैसे एंटीरियर, डॉर्सल, यहाँ हाइंड एंड या पोस्टीरियर या वेंट्रल, तो इस सरफेस की एक्सिस देखो बच्चों, अगर हम एंटीरियर फोर एंड कहेंगे तो सिर्फ हाइंड या पोस्टीरियर एंड, लेकिन इसकी एक ये सरफेस होगी बच्चों, इसे कहेंगे डॉर्सल, तो पीछे वाली क्या हो जाएगी, वेंट्रल। ये डायग्राम बच्चों बना तो 2 डायमेंशनल है, लेकिन होता है 3 डायमेंशनल। तो ये एंटीरियर फोर एंड या पोस्टीरियर हाइंड एंड, ये एक्सिस डॉर्सल और पीछे वाली एक्सिस वेंट्रल। ये क्वेश्चन बच्चों नीट में पूछा जा सकता है और इसका जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है। ध्यान से देखो बच्चों, जो मैंने रेड कलर से ये बनाया है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या क्या है, एनस जिसकी ओपनिंग होती है डॉर्सल साइड, यहाँ पर मेल गोनोपोर या मेल जेनिटल पोर की ओपनिंग होती है वेंट्रल साइड पर, यहाँ पर ये पाए जाते हैं गोनेकोफाइट्स, फैलोमियर्स कहते हैं, ये भी वेंट्रल सरफेस होते हैं, लेकिन सब हाइंड एंड पर है। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो बच्चों। कॉकरोच के हाइंड एंड पर, हाइंड एंड या पोस्टीरियर साइड पर पाया जाता मेल जेनिटल पाउच, या इसे मेल जेनिटल चेंबर भी कहा जाता है। इस मेल जेनिटल पाउच या मेल जेनिटल चेंबर को डॉर्सल साइड पर कौन कवर करता है, 9th एंड 10th टर्गम। आपको याद होगा बच्चों जब मैंने बताया था डॉर्सल प्लेट को टर्गम कहते हैं, तो इस मेल जेनिटल पाउच को डॉर्सल साइड पर बाउंड करता है या कवर करता है, सराउंड करता है 9th एंड 10th टर्गम, और वेंट्रल सरफेस पर सराउंड करता है 9th स्टर्नम। और इसके अंदर कौन कौन सी ओपनिंग्स होती हैं, डॉर्सल साइड पर एनस की ओपनिंग होती है, वेंट्रल सरफेस पर मेल गोनोपोर या मेल जेनिटल पोर पाया जाता है, और साथ ही साथ वेंट्रल साइड पर गोनेकोफाइट्स या फैलोमियर्स भी पाए जाते हैं। एक बार फिर से बच्चों, अगर दोबारा कहीं पूछा जाए, ये लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी में है कि इन मेल कॉकरोच मेल जेनिटल पाउच या मेल जेनिटल चेंबर प्रेजेंट एट हाइंड एंड and it is surrounded by on the dorsal side या dorsally surrounded by 9th and 10th tergum and ventrally surrounded by 9th sternum। फिर से समझ लो, male genital pouch or chamber is dorsally surrounded by 9th and 10th tergum and ventrally surrounded by 9th sternum, and it has the openings
एनस की ओपनिंग डॉर्सल साइड पर यानी डॉर्सली एनस ओपन करती है और वेंट्रल सरफेस पर मेल जेनाइटल पोर या गोनोपोर और फैलोमियर्स या गोनेपोफाइसिस पाए जाते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि मेल जेनाइटल पाउच कहां पाया जाता है। ध्यान रखना एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन। इसको डॉर्सल साइड पे कौन बाउंड करता है? 9th एंड 10th टर्गम। वेंट्रल साइड पे कौन बाउंड करता है? 9th स्टर्नम। और इसमें ओपनिंग कौन कौन सी होती है? डॉर्सल साइड पर एनस, वेंट्रल साइड पर मेल जेनाइटल पोर एंड या गोनेपोफाइसिस पाए जाते हैं और मेल जेनाइटल पोर को मेल गोनोपोर भी कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि ये मेल है तो यहां देखो बच्चों पाए जाते हैं वन पेयर एनल स्टाइल। वन पेयर एनल स्टाइल वेंट्रल साइड ऑफ 9 सेगमेंट पाए जाते हैं, ये सिर्फ मेल्स में होते हैं, जबकि एनल सरसाई आप देखो 10 सेगमेंट पर मेल फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। इसका मतलब अगर एनल स्टाइल और एनल सरसाई है तो ये मेल है, और अगर सिर्फ एनल सरसाई होता, एनल स्टाइल ना होता बच्चों, तो वो सिर्फ फीमेल होता। क्लियर? तो हमारे पास ये डायग्राम बच्चों और ये सारी बातें, तो मेल जेनाइटल सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। बी केयरफुल, उठ जाओ मेरे यंग भारत। जबरदस्त तरीके से 12 सितंबर को तुम्हें एग्जाम देना है और मुझे पता है बच्चों 1 या 2 क्वेश्चन कॉकरोच से जरूर आएंगे और तुम सब लोग बहुत अच्छे से करोगे बच्चों। और बार बार मैं कह रहा हूं, अब ध्यान रखना है बच्चों, नो बायोलॉजी, नो बायोलॉजी, ओनली ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। इसमें बच्चों तुम्हें विशेष फोकस करना है, क्योंकि जिससे तुम्हारा सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और तुम्हारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि ज़ूलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, बॉटनी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, और दोनों को हमें अच्छे से टीचर से, एक्सपर्ट टीचर से पढ़ करके अपना जबरदस्त सिलेक्शन रखना है। गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, और तुम्हारा सिलेबस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।